हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फ़िश करी। ये ट्रेडिशनली मेरी मॉम की रेसिपी है, तो इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। और उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले 2 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल। तो ट्रेडिशनली जो फ़िश करी बनती है, जो साउथ इंडियन फ़िश करी बनती है, वो मस्टर्ड ऑयल में ही बनती है या कोकोनट ऑयल में बनती है, और इसमें ही इसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा निखर के आता है। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून ऑफ हींग। हींग के लिए इस ऑयल में जैसे ही हीट अप होगा तो इस ऑयल में एक अलग अरोमा फॉर्म करेगा। ये रेसिपी मुझे हमेशा मेरी माँ की याद दिलाएगी, क्योंकि ये फ़िश करी मैंने मेरी माँ से ही सीखा है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उनसे अटैच होती हैं, और जब मैं वो चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ तो आई रियली मिस हर। तो लेट्स गेट बैक टू द कुकिंग। इसमें हम ऐड करेंगे 4 पोटैटोज़, और ये पोटैटोज़ मैंने हाफ़ कट किया है, और इसको मैं सबसे पहले नीचे तले में डालूँगी। सबसे पहले हम इसको इसलिए डालेंगे क्योंकि फ़िश करी कभी भी बनती है तो फ़िश के जो पीसेस होते हैं वो टूटने का डर रहता है। तो अगर आप पोटैटोज़ इस तरीके से नीचे डालेंगे, नीचे एक लेयर फॉर्म करेंगे और उसके ऊपर फ़िश डालेंगे, तो आपके फ़िश के जो पीसेस हैं वो हमेशा सही रहेंगे। तो फ़िश ले ली है मैंने 1 केजी। ये रोहू फ़िश है, आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश ले सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना कि जब फ़िश हो तो फ़िश प्रॉपर्ली क्लीन हो, और उसमें जो पार्ट्स हों वो बोन से जो जुड़े हुए पार्ट होते हैं वो होते हैं, और बहुत बड़े पीसेस ना हों। ठीक है, तो अब हम इसको डाल देते हैं अपने पोटैटोज़ के ऊपर 1 बाय 1 करके। और जैसे ही हम इसको डालेंगे हम देखेंगे कि तब तक के ऑयल भी अप बिल्कुल सिम हमने गैस कर दी है, ताकि हमारा हाथ ना जले। ठीक है गाइस, बी केयरफुल। सबके लिए होम मेकर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम दिन रात हम अपने हाथ ही जलाएं। कुकिंग इज़ एन आर्ट, पर अपनी लाइफ से, अपनी हेल्थ से ऊपर नहीं। ठीक है, तो हमने सारे पीसेस इसमें एडजस्ट कर दिए हैं, और इन्हें इस तरीके से रखा है कि सारे पीसेस अच्छे से फॉर्म हो। अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। इतना ही पेस्ट बहुत है हमारे लिए। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ अनियन एंड 2 टेबलस्पून ऑफ टमाटोज़। मैंने अनियन और टमाटो एक साथ पेस्ट बनाया है। अगर आप चाहें, आपके पास अलग अलग है तो आप अलग अलग उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो आप भी मेरी तरह अनियन और टमाटो का पेस्ट एक साथ फॉर्म कर सकते हैं। इसमें अब ऐड होगा 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टर्मरिक मेरी अपनी घर की बनाई हुई है, घर की पिसाई हुई है, इसलिए मैं हाफ़ टेबल स्पून लेती हूँ। बाकी अगर आप रेडीमेड लेते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड होगा सॉल्ट 1 टेबल स्पून, या अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं अगर आप बाद में उसको टेस्ट करके डालना चाहें, तो आप तब भी ऐड कर सकते हैं अगर आप न्यू कमर हैं। तो इस पेस्ट को फॉर्म करने के लिए आप इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ वाटर। मैं नॉर्मल वाटर ले रही हूँ, और इसे इसमें अच्छे से स्टर करेंगे और इसका एक थिक पेस्ट फॉर्म करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो फ़िश होता है ना, उसको हम चलाते नहीं हैं। बचपन से सीखी एक बात मुझे माँ की हमेशा याद रहती है, कि वो बोलती थी कि अगर फ़िश में आपने स्पून एक बार भी स्टर किया तो फ़िश कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो पता नहीं, ये मेरे माइंडसेट में भी बैठ चुका है कि फ़िश ऐसी ही बननी है। इस पेस्ट को हम अब डालेंगे फ़िश के ऊपर, और इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ वाटर। तो ये नॉर्मल कप का साइज़ है, अगर आपके पास बहुत बड़े मग हैं तो उस हिसाब से, नहीं तो ये नॉर्मल जो 2 कप्स होता है इसका ही इतना ही हमारे लिए वाटर काफ़ी होता है फ़िश को करने के लिए। अब जब इसमें ऐड किए, अब इसमें हमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है, और आपकी फ़िश लिटरली बस सिर्फ बनने की देरी है, आपकी फ़िश हो जाएगी तैयार। इसमें ऐड होगा 1 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। अगर आपके पास रेडीमेड गरम मसाला पाउडर है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हाफ़ टेबल स्पून ही प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड।
यस, मेथी दाना जिसे बोलते हैं, वो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। इससे कभी भी जो फ़िशेस के पीस होते हैं वो कभी नहीं टूटते, और वो बहुत कॉम्पैक्ट रहते हैं, और वो बिल्कुल आपको ऐसे इतने सॉलिड लगेंगे आपको कि आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आप फ़िश खा रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर अपने फ़िश में ऐड कीजिए। मैंने अब पतीला कर दिया है बंद, और साइड में मैं अपनी डिशेस देख रही थी जो कि इतनी सारी हो गई थी, और मुझे लगा कि मुझे जल्दी से इनको वॉश कर लेना चाहिए। मैं इनको वॉश कर रही थी, और देखो मैंने पीछे क्या देखा। मैं इनको वॉश कर ही रही थी और मैंने देखा कि मुज़ारा आ गई है, और मेरी कैट देखो खुद को कैसे देख रही थी। मुझे इतना क्यूट लगा। वो हमेशा अपने आप को ऐसे घंटों निहारती है। गर्ल्स हमेशा गर्ल्स ही रहती हैं, हाँ। उनको बहुत पसंद होता है खुद को दिखना। लेट बैक टू वो, इसको बनते हुए 15 मिनट्स हो चुके थे। मैंने फ़र्स्ट 10 मिनट्स इसको हाई फ्लेम पे रखा, और बाद में इसको 5 मिनट्स मैंने जो है सिम फ्लेम पे रखा। अब मैं फ्लेम कर देती हूँ ऑफ, और इसको करती हूँ गार्निश। इसको आप फ्रेश कोरिएंडर के साथ गार्निश कर सकते हैं, और यकीन मानिए सिर्फ धनिया गार्निशिंग के लिए बहुत होता है, और आपकी फ़िश हो गई है रेडी। ये परफेक्ट फ़िश आपकी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है ना, कितनी आसान। तो आप सब इसको बनाइए, और प्लीज़ इसको जब भी बनाएं तो मेरी माँ को दुआ दीजिएगा। कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनकी यादें रह जाती हैं। माँ भले ही मेरे साथ नहीं हैं, पर उनकी याद हमेशा मेरे जहन में, मेरे दिल में कभी कभी जाती ही नहीं है। मसाला करी सर्व करते हैं, और इसको जब भी आप सर्व करने के लिए निकालें तो मेक श्योर कि कोई वाइट स्पून लें, और वाइट स्पून से इसके पीसेस कभी भी टूटेंगे नहीं, और ये बहुत अच्छी निकल के आएगी। तो मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है स्टार्ट, और आप देख सकते हैं मेरी मसाला फ़िश करी कितनी परफेक्ट बनी थी। आई विश माँ होती तो देख पाती कि ये बिल्कुल उन्हीं के टेस्ट के अकॉर्डिंगली होती है। तो मसाला करी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।